Hello, friends. How are you all? Good evening, everyone. Welcome you all to my channel, Lovely Creations. This is my first video about accountancy, class 11th commerce, chapter 1. If you like my videos, like my channel, please like and subscribe it and comment me in the comment section if is there any mistake. I will try to correct it out. थैंक यू एवरीवन. स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल लवली क्रिएशंस में. ये मेरी पहली वीडियो है 11th कॉमर्स अकाउंट्स के बारे में. अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. थैंक यू एवरीवन फॉर दैट. आइए जानते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, क्या है इसमें. सबसे पहले जानेंगे कि अकाउंट्स होती क्या है, क्यों की जाती है अकाउंटिंग, इसके क्या मतलब है, कैसे करते हैं. अकाउंट्स जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती है इन टर्म्स ऑफ मनी करी जाती है. जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको लिखना, हमने क्या खरीदा, हमने क्या बेचा और क्यों खरीदा और क्यों बेचा, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड रखा जाता है बिजनेस में. तो इस चीज़ के लिए भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जाती हैं. मानो किसी इंसान ने एक शॉप ओपन करी है और उसमें उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करा, कितने की शॉप खरीदी, ये उसकी एसेट्स है. अगर उसने कोई क्रेडिट लिया यानी उधार लिया है तो कितने का लिया है, उस पर कितना वो इंटरेस्ट देगा, हर चीज़ का अगर रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो वो परेशान हो जाएगा. क्योंकि ये फाइनेंशियली नेचर है तो इसलिए भी हम इसका ध्यान रखेंगे. तो मीनिंग क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, इसका मीनिंग कहता है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड नीड. हम हर चीज़ का नहीं रखेंगे, स्पेसिफिक चीज़ों का. दान कर रहे हैं या अपने लिए कुछ नहीं होगा. ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी वो सब बिजनेस से रिलेटेड होंगी. एक्सपेंसेस होंगे, इनकम होगी, जो भी होगा वो सब सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होगी. आपके पर्सनल खर्चे इस चीज़ में इंक्लूडेड नहीं होंगे. आपको मैं नोट्स के रूप में भी इस इंफॉर्मेशन को दे सकती हूँ, जैसे कि explain the meaning and the definition of accounting. Meaning, accounting is art of recording business transactions according to some specified need. It is a discipline which provide financial and other information essential for efficient conduct and evaluation of the activities of any organization. ऑर्गेनाइजेशन कैसे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. नॉन प्रॉफिट जो संस्थाएं होती हैं, एनजीओज वगैरह होती हैं, उनको कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज. और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो अर्निंग के लिए बैठी है. ठीक है. आर्ट है, किस चीज़ की, कला है, क्योंकि एवरीबडी कांट डू दिस, हर कोई नहीं कर सकता. एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे रिकॉर्ड करना है. कोई दुकानदार अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको थोड़ी सी नॉलेज अगर है, लिखना आता है, नाम अपना पता है, उसको पैसे लिखने का पता चल, लिखना आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है 11th-12th है. अगर बेसिक नॉलेज है तो वो एटलीस्ट बुक कीपिंग का काम कर सकता है. अब बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग होती है रिकॉर्ड रखना. आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या सामान बेचा है, कितने का बेचा है, किसको बेचा है,
कैश बेचा है यानी कि पैसों में बेचा है या उधार बेचा है, ये रखना। अब जो अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है, उसमें अकाउंटेंट का क्या रोल है? अकाउंटेंट का रोल होता है कि उन सब ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली उसको मैनेज करना, लिखना, किस में आएंगी, क्रेडिट डेबिट जो हम आगे रख के सीखेंगे उस चीज़ में उसको रिकॉर्ड करना, उसकी बैलेंस शीट बनाना कि वो पूरे महीने में कितना अर्न कर रहा है, कितने उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ वो उस एक्सपेंसेस को रोक सकता है, न्यू बिजनेस स्कीम कैसे निकाल सकता है कि उसका प्रॉफिट लेवल बढ़ जाए, यानी कि उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। जहाँ वो 10 में से 10 रुपये की चीज़ बेच के सिर्फ 1 रुपया कमा रहा था, वो 10 रुपये की चीज़ बेच के 3 रुपये कमा पाए, 2 रुपये कमा पाए, डबल हो जाए, एटलीस्ट 2 3 4 इतना कमा पाए, क्योंकि एवरीबडी हैज सिट टू अर्न। हर कोई जो बिजनेस कर रहा है ना, फिलहाल चाहे दुकानदार है, चाहे बड़ा सा बड़ा शॉपकीपर है या कोई कंपनी है, तो वो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए भी होती है। एटलीस्ट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो है। नॉन प्रॉफिट जो है वो आपसे पैसा लेकर वो आप पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना भी लगा देते हैं कभी कभी, तो वो तो अलग रही। लेकिन रिकॉर्ड हर किसी को रखना पड़ता है। एक हाउस वाइफ भी जो उसको इनकम मिलती है अपने हस्बैंड से, उसको भी इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि राशन कितने का लिया है, और मैंने सिलेंडर कितने का आया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का आया है, ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस उसको भी रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। कभी कभी एटलीस्ट माइंड में कर ले या रिटर्न लिख के, वो उसकी इच्छा होती है। तो अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो नुकसान भी है, और लिख लिया तो फ़ायदा भी है। हमें पता रहता है हमने इसके पैसे दे दिए, इसके नहीं दिए, कब दिए, कौन सी डेट पे दिए, तो आधी टेंशन तो हमारी यही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आ गया अकॉर्डिंग डेफिनेशन अगर पढ़ी जाए, अकॉर्डिंग to American Accounting Association AAA in 1966, the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by users of information। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्लासिफाई करना कि वो किस नेचर की है। वो मैं आपको बताऊंगी कि किन किन टाइप की होती हैं हमारी ट्रांजैक्शंस, को कैसे डिवाइड किया जाता है, कैश नेचर की है या क्रेडिट नेचर की है या किस नेचर की होती है। उनको आइडेंटिफाई करना पहले, फिर मेजर करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना the form of balance sheet so that result can be find out and communicated, यानी कि क्या किसके लिए कितना ज़रूरी है वो उसको बताना। रिजल्ट कैसे, जो हमारी कंपनी है वो कितना अर्न कर रही है साल का, ठीक है, कितना लोन ले सकती है, कितना लोन दे सकती है, सैलरी कितनी निकाल सकती है, वो अपना प्रॉफिट उसका कितना बन रहा है, अगर किसी कहीं इन्वेस्ट कर रही है तो उसको कितना प्रॉफिट मार्जिन आ सकता है, वहाँ से कर सकती नहीं कर सकती। फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितना अर्न कर सकते हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड निकल आता है, पता चल जाता है एक प्रोफेशनल को, अगर कंपनी को प्रोफेशनल हायर करती है इस चीज़ के लिए। According to American Institute of a Certified Public Accountant, accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events
which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. when सिर्फ फाइनेंशियल नेचर से, यानी कि अगर उसने कोई लोन लिया है, लोन से मीटिंग है, कितना उसमें इन्वेस्ट हुआ, सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना फाइनेंशियल नेचर में। आपको अगर यहाँ तक पसंद है, फिलहाल एक ही क्वेश्चन है लेकिन डिटेल में समझाया, कैसे समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। बुक कीपिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे मदर इज़ अ फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, ऐसे ही जो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग है वो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि कच्चा काम बोलते, कच्चा काम कर दिया पक्का कर दो। तो कच्चा काम क्या है, शॉर्ट में एक एक ट्रांजैक्शन लिख दिया जाए, कहाँ से क्या ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है और कब ख़रीदा है, टाइम, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंटरेस्ट भी तभी मिलता है। बैंक में जाओगे, इंटरेस्ट अगर लोन पे लिया है, अगर आपने लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट उस दिन से लग जाता है, या 1 साल बाद ली उस पर लग जाता है, कब देना है इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। इसलिए बुक कीपिंग में हर चीज़, किसको क्रेडिट दिया है, किससे क्रेडिट लिया है, कब लिया है, कौन सी प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, सेल की है, उस चीज़ का रिकॉर्ड होता है। कौन करता है, इट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ, यानी कि कोई भी दुकान का बंदा या कोई भी जिसको बेसिक नॉलेज है वो कर सकता है। और जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग बिगिन्स आफ्टर बुक कीपिंग, जब तक रिकॉर्ड नहीं होगा तो अकाउंटिंग कैसे बढ़ेगी आपके पास। तो वो जो बड़ा मेन काम है वो बुक कीपिंग के बाद होगा, कि ये समराइजिंग, जो क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, वो जो मैं आपको बताया सब, वो सब स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। और उसके बाद ये एक स्पेसिफिक बंदा यानी कि अकाउंटेंट कर सकता है, या उस किसी बंदे को अकाउंटिंग की नॉलेज है प्रॉपर, तो वो बंदा भी ये काम कर सकता है। उसके बाद आपके स्टेज, क्योंकि जो बुक कीपिंग है यानी कि रिकॉर्ड, जैसे जैसे आप सेल करोगे या परचेज कोई प्रोडक्ट करोगे या एसेट्स करोगे, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ करोगे, तो आपको उसको रिकॉर्ड उसी टाइम उसी रेट पे करनी है। बेसिक ट्रांजैक्शन जो मेन क्लासिफिकेशन है वो बाद में होगा, पहला काम यही स्टार्ट होता है प्राइमरी। नेचर ऑफ जॉब, क्योंकि ये लगातार चलने वाला है, जैसे जैसे काम होता जाएगा, जैसे जैसे सेल परचेस होती जाएगी, हमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली, हमने कुछ भी खरीद लिया, उसको हाथों हाथ रिकॉर्ड करना, हाथों हाथ उसका क्लैरिकल। सो ये क्या है, ये क्लैरिकल, रेगुलर भी और क्लैरिकल इन नेचर है, और ये एनालिटिकल है, इसको एनालाइज किया जाता है, सेकेंडरी स्टेज पे है। प्लस ये एनालिटिकल इन नेचर है, यानी कि एनालाइज किया जाता है ये कैसी ट्रांजैक्शन, कैसी नहीं, डिवीजन होता है, इसलिए ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, और ये बाद में ही किया जाता है। उस आगे हम एनालिटिकल स्किल क्या है इसकी, इट मे और मे नॉट पोजेस एनालिटिकल स्किल, कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए, हमें स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ रिकॉर्ड करना है। बट द मेन और द इम्पॉर्टेंट स्किल रिक्वायर्ड बाय एन अकाउंटेंट, अगर आपको एनालिसिस ही करना नहीं आता तो वो किस काम के अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट का काम ही एनालिसिस करना है कि वो किस टाइप की है, किस स्पेसिफिक रूल की है। अब आए ऑब्जेक्टिव क्या है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तरीके से डेट वाइज, डेली आप सीधा सीधा लिखते जाओ, डेट डाल दो, आज ये हुआ, आप टाइम डालना चाहो टाइम भी डाल सकते हो, कब ले गया, और इस दुकान तक पर डाल देते हैं, आज एक दोपहर को इतने बजे, फिर उसके बाद जैसे कंटिन्यू कस्टमर आते हैं, एक कस्टमर 3-4 बार कोई सामान ले गया, उधार ले गया, किस टाइम लेके गया, कितने बजे लेके गया, अगर लेट उधार तो उसको भी देखा जा सकता है। उसके बाद टू ascertain net result of operations and financial positions and to communicate information to the internal
द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज, जैसे जैसे जिसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो वो कौन करता है? वो अकाउंटेंट करता है, बताता है कि ये इस काम के लायक है, यानी कि ये कंपनी इतना प्रोडक्शन कर सकती है एक साल में, इतना प्रॉफिट कमा सकती है, इतनी सैलरी दे सकती है, इतना लोन ले सकती है और इतना लोन दे सकती है, ये इतना बाहर इन्वेस्ट कर सकती है एडवर्टीजमेंट पे, सब पे। उसके बाद डिज़ाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये तो ओके बेसिक प्राइमरी वर्क है, तो आप एज इट इज़ किसी भी कॉपी में उतार के रख सकते हो कि तरह तरह सामान हाथों हाथ खरीदा गया और बेचा गया। अभी आपने देखा हो किसी शॉपकीपर पर गए हो, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो वो हाथों हाथ एक ट्रांजेक्शन कर देता है, लिख देता है कॉपी पे अपनी, हर किसी के खाते में। अगर किसी ने उधार लिया तो वो अपने खाते में लिखवा जाता है। ऐसे ही, लेकिन ये जब कंप्लीट हो जाता है, हर साल नोटबुक चेंज होती है, कोई महीने के महीने कराता है, कोई साल के साल कराता है। महीने के महीने जिनके बड़े काम होते हैं और साल के साल जिनका छोटा काम होता है, प्राइमरी मतलब स्मॉल स्केल पे होता है। इट कवर्स डिज़ाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम सच एज ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। इसको डिवीजन करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन होता है, कैसे पता चलेगा क्या निकालना है हमें। प्रॉफिट लॉस के लिए अलग, ट्रायल बैलेंस अलग निकलता है, क्रेडिट डेबिट वो अलग करते हैं, जर्नल एंट्रीज बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है उसके थ्रू सब कुछ डाटा निकाला जाता है। थैंक यू, बाय। आगे की हम कल पढ़ेंगे। Please like, share and subscribe my channel.